तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताने हैं कि आप अपने एग्जाम कॉपी में जो क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए, आप किस तरह से उन्हें लिखेंगे ताकि आपके नंबर ना कटें और कम टाइम में आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि हमारा ये न्यूज़ चैनल है। ठीक है, और आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आपके पास कम टाइम है, अगर आपका एग्ज़ाम बहुत ही पास आ गया है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। और उन लोगों के लिए भी जो अभी तक कंफ्यूज हैं, खासकर बीएससी फर्स्ट ईयर वाले जो कि पहली बार एग्ज़ाम देंगे, जो कंफ्यूज हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। और इस टाइप के भी कमेंट आते हैं आप लोगों के कि एग्ज़ाम में जो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जैसे कि मान लो पूछ लिया, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक एवं अजैविक घटक का वर्णन कीजिए, 2 मार्क्स के लिए पूछ लिया जाएगा। इसमें आप घबरा जाते हो कि 2 मार्क्स के लिए पूछा है, इसमें वर्णन करना है हमें। ठीक है, इसे डिस्क्राइब करना है। तो डिस्क्राइब तो 5 मार्क्स के लिए भी आता है, लेकिन इसमें इतना नहीं लिखना होता है। ठीक है, तो आपको इसमें बीएससी लेवल का ही लिखना होता है। तो 2 मार्क्स के लिए आप कितने पेज फिल करोगे तो मैं आज बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको, ठीक है, तो मान लो मैंने एक क्वेश्चन बनाया है यहाँ पर, कोशिका आवरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, टिप्पणी टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको कितना लिखना है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक नोट्स प्रिपेयर किया है आपको बताने के लिए, इस टाइप से आप लिख सकते हो। जैसे कि सबसे पहले आप उस कोशिका आवरण के बारे में बताओगे। ठीक है, 4-5 पॉइंट, और इस टाइप से आप उसके बारे में बताओगे, उसके फंक्शन क्या है, कार्य क्या है। ठीक है, इस टाइप से आप बताओगे। इस टाइप से अगर आप पॉइंट्स बना बना के लिखोगे तो आपके नंबर कहीं से कट नहीं होंगे। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो थोड़ा बहुत तो जरूर आएगा, क्योंकि हम ये 11th-12 से ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, 9th 11 12 से, तो ये सब क्या होता है हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। जैसे कि कोशिका आवरण आया, उसी में आपका डायग्राम आ गया। ठीक है, आप 2 मार्क्स के लिए, ठीक है, कोशिका आवरण पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, इस टाइप से पूछा जाता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, उसका डायग्राम बना दिया। ठीक है, डायग्राम आपको बीच में ही बनाना है, और फिर आपने बीच में ही बना सकते हो और फर्स्ट में ही बना सकते हो। ठीक है, फिर आपने उसके बारे में इतने पॉइंट लिख दिए। इतने में क्या हो जाता है, आपका 2 मार्क्स के लिए कम से कम आधा पेज तो अच्छी तरह से फिल हो जाता है। और आधा पेज छोड़ो, इसमें आपका 1.5 पेज अच्छे से फिल हो जाएगा अगर आप थोड़े थोड़े दूर दूर लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको थोड़ा दूर दूर लिखेंगे तो आपका अच्छे से पेज फिल हो जाएगा। ये तो होगा 2 मार्क्स के लिए बात। ठीक है, आपको 2 मार्क्स में कितने पेज का फिल करने हैं दोस्तों, 2 मार्क्स के लिए आपको 1 या उससे 1.5 पेज फिल करना है। ठीक है, तो ये होगा 2 मार्क्स के लिए, लेकिन आपको इसमें 1.5 पेज ही फिल करने हैं। अगर आप इसमें 1.5 पेज फिल करेंगे तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मार्क्स के लिए हमने ये कर ली बात। अब 3 मार्क्स के लिए देख लेते हैं। अब 3 मार्क्स के लिए भी ऊट पटांग क्वेश्चन आते हैं। अब आप इसमें कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हो कि इसमें क्या होता है, समझाइए। एक्सप्लेन टाइप के भी क्वेश्चन दे देते हैं वो। जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया है, भू रासायनिक चक्र को समझाइए। ठीक है, एक्सप्लेन बायोकेमिकल साइकिल, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब भू रासायनिक चक्र में तो आपके बहुत सारी साइकिल आ जाती हैं, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल। ठीक है, इस टाइप की साइकिल आ जाती हैं, लेकिन आपको उन साइकिल के बारे में कुल आपको 3-3 पॉइंट लिखने हैं। कितने, 5 पॉइंट भी। 5 पॉइंट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, अगर आप 5 पॉइंट भी लिखते हो तो ठीक है। ठीक है, 3-3 पॉइंट अगर आप अच्छे से लिख देते हो, उनके बारे में समझा देते हो, जितनी भी इसमें जो बायोकेमिकल साइकिल्स में आती हैं उतनी साइकिल्स आपने बता दी। आपको उसकी साइकिल्स नहीं बनानी है, सिर्फ आपको उनको समझाना है इस टाइप से। ठीक है, तो अगर यहाँ पर समझाने की बात आती है तो आप पॉइंट्स में अच्छे से समझा दिए, 2 पेज अच्छे आराम से फिल कर दीजिए पॉइंट्स में, आपको पूरे मार्क्स देगा वो। ठीक है, 2 या 2.5 पेज आपको यहाँ पर फिल करने हैं। 2 पेज तो आपको पक्का फिल करने हैं 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, अब हम 4th मार्क्स के लिए देख लेते हैं। 4th मार्क्स के लिए किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो 4th मार्क्स के लिए आपको इस टाइप से आ सकता है, जैसे कि वो भी एक्सप्लेन टाइप में भी आ जाता है। जैसे कि मैं पूछ लिया वहां पर कि खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल को समझाइए, एक्सप्लेन फूड वेव एंड फूड चैन, इस टाइप से पूछ लिया जाता है 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमें 4 मार्क्स के लिए अब कम से कम आपको इतना तो लिखना होगा कि कम से कम आपके 3.5 पेज फिल हो जाए इसके लिए। और बीएससी में क्या होता है, आपको सटीक आंसर देना होता है। अगर आपको आपसे वो आंसर अच्छे से नहीं बन रहा है तो आप उसी के अकॉर्डिंग आंसर बना के भी लिख सकते हो, वो भी पॉइंट्स में। आपको पैराग्राफ बिल्कुल नहीं लिखना है दोस्तों, पैराग्राफ बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता है। अगर पैराग्राफ में आप लिखते हो तो उसमें आपका आंसर बहुत ही छोटा लगता है। ठीक है,
अगर आप बिना पैराग्राफ के लिखते हो, जैसे कि पॉइंट डाल डाल के लिखते हो, तो आपका आंसर बहुत ही बड़ा लगता है। जैसे कि यहाँ पर पूछ लिया, यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ लिया किडबन क्या है, इसके प्रकारों सहित इसका वर्णन कीजिए, इस टाइप से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली क्या करना है, पहले आपको किडबन की डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है, फिर उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दोगे, फिर उसके आप टाइप्स लिखोगे इस टाइप से, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं। तो आपको इतना ही लिखना है 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। यहाँ तो मैंने यहाँ पर जो है ये आपका 2 पेज में फिल आसानी से हो जाएगा आपकी एग्जाम कॉपी में, और 2 पेज में ये फिल हो जाएगा। ये कितने हो गए आपके 4 मार्क्स यहाँ पर आपके कंप्लीट हो गए। 4 मार्क्स तो नहीं, कम से कम आपको 3 मार्क्स तो जरूर देगा अगर आपकी कोई इसमें मिस्टेक होगी। अब हम बात कर लेते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं 5 मार्क्स के लिए। जैसे कि आ गया आपका 5 मार्क्स के लिए कि जल स्रोत प्रबंधन को समझाइए। कुछ मैंने ऐसे एग्जाम्पल ले लिया, जल स्रोत प्रबंधन को समझाइए। तो उसमें आपको जल के पूरे स्रोतों के बारे में बताना है। उसमें आपको कितने पेज फिल करने हैं, 4 या 4.5 पेज इस टाइप से आपको फिल करने हैं। ऐसा नहीं कि 5 नंबर के लिए आया है, अरे यार इसमें तो बहुत ज्यादा लिखना है, आप घबरा जाते हो, ऐसा कुछ नहीं। आपको 4 पेज या 3.5 पेज भी फिल कर दोगे, उसमें भी आपको कुछ नहीं जाता है, ठीक है। और अगर आप सटीक जानकारी देते हो, अगर आप 3 पेज भी फिल कर देते हो ना, तो आपको पूरे नंबर दे देता है वो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पूरी चीज़ों को पॉइंट्स में समझाना है यहाँ पर। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर नोट्स को बना के बताया है, ठीक है। तो आपको उसी टाइप से समझाना है। जैसे कि आपको अंतर पूछ लिया, तो अंतर भी आपको इसी टाइप से लिखना है। आप पॉइंट बना के बिल्कुल नहीं लिखोगे, अंतर भी आपको इसी टाइप से लिखने हैं, ठीक है। इस टाइप से आपको पूरे देने हैं। जैसे कि 5 मार्क्स के लिए आ गया, तो आपको 5 अंतर ही देने हैं। नंबर आपके कहीं नहीं करते हैं, यहाँ पर आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, आपने अगर सटीक जानकारी दी है उस क्वेश्चन के लिए। तो दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कुछ। यहाँ पर मैंने बॉटनी का पेपर लिया है, ठीक है। बॉटनी का यहाँ पर आप देख लीजिए, 2 मार्क्स के लिए इतने हैवी क्वेश्चन आते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र क्या है, जैविक अजैविक घटकों का वर्णन कीजिए। अब इसमें डिस्क्राइब पूछ लिया है 2 मार्क्स के लिए, तो आपको घबराना नहीं है, आपको इसमें 2 पेज में फिल करना है इसको पूरे, ठीक है। आपको क्या अजैविक घटक बता देने हैं और अजैविक घटक, और इसके बारे में कुछ नहीं बताना है। जितनी जानकारी वो पूछता है आपको उतनी जानकारी बतानी है। 2 मार्क्स के लिए इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं, आप देख लीजिए, ठीक है। तो मैंने जितना बताया आपको 2 मार्क्स के लिए, आप 1.5 पेज फिल कर सकते हो, 1 पेज फिल कर सकते हो बिल्कुल सटीक जानकारी के साथ, और आप नहीं बन रहा है तो आप उसी के अकॉर्डिंग बना के लिख सकते हो। अगर 5 मार्क्स के लिए इस टाइप से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। 5 मार्क्स के लिए आपको 4.5 या 4 पेज फिल करने हैं, या तो आप 3 भी कर सकते हो बिल्कुल सटीक जानकारी के लिए, ठीक है, अगर आपको सटीक आंसर बन रहा है उसका, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। फाइनली यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के ये समझ में आ गया होगा कि इतने हैवी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि मैंने खुद एग्जाम दिए हैं इसी साल 3rd ईयर के, तो मैं आपको इसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे मेरे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।